अब हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि चैप्टर नंबर 9 है हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें इंट्रो देख रहे थे हम, तो इसकी ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसे किस तरह से हम सोल्व करते हैं। देखिए इसके सॉल्यूशन के हमारे दो जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं इसके, तो एक होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में देखिए क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन में हमारे कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं। जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो कुछ कांस्टेंट के साथ उसका सॉल्यूशन आता है, तो वो सॉल्यूशन में हमारे कांस्टेंट हमारे एक हो सकता है, दो, तीन, कई मतलब कई हमारे हमारे कांस्टेंट हो सकते हैं उसके अंदर। तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे या उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, जो जनरल सॉल्यूशन में जो हमारे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हैं, जब हम उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, कुछ कंडीशंस दी हुई होती हैं, तो जब हम उन कांस्टेंट को सोल्व कर लेते हैं तो उन कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब हम इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि और दूसरे तरह के जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं वो किस तरह के होते हैं। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन की इससे पहली वाली जो वीडियो थी हमने उसमें कुछ इंट्रो देखा था, हमने देखा था डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका ऑर्डर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। आज हम देखेंगे इसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सोल्व किया जाता है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के सॉल्यूशन इसके अंदर होते हैं। एक तो जनरल सॉल्यूशन होता है, एक होता है इसके अंदर दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन में जो होता है आर्बिट्रेरी कुछ कांस्टेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब उनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। लेकिन जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशन दी हुई होती हैं, उन्हें पुट करने के बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या निकाल लेते हैं, जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं और उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होते हैं। तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन में देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अगर कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन n ऑर्डर की है तो उसके पास या उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, n ही होंगे। मतलब अगर जो ऑर्डर 5 ऑर्डर की है डिफरेंशियल इक्वेशन तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 5 होंगे। तो उसी तरह से अगर n ऑर्डर है तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हमारे n ही होंगे। और नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास और उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 0 होंगे। मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ नहीं होंगे बल्कि उनकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो ये क्लियर है हमारा। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है जिसका हमें जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो जनरल सॉल्यूशन हमें ये दिया हुआ है x² + y² = r²। ये किसका फार्मूला होता है, ये सर्कल का फार्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें, ये हमें जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। अभी जनरल सॉल्यूशन से हमें क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका डिफरेंशियल करते हैं तो x² का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 2x, और y² का कितना हो जाएगा, 2y, और y का फिर दोबारा करना होगा हमें, तो dy/dx इक्वल कितना हो जाएगा, r क्या है हमारा, r तो कांस्टेंट है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाली टर्म तो हमारी यहीं पर रही, इधर वाली इस वाली टर्म को हम उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, माइनस का 2x, और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर कहां चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी, तो ये अपॉन में आ गई। यहाँ से फिर हमने यहाँ देखा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, -x/y, और इसे हम लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस का आ जाएगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आई dy/dx प्लस x/y = 0। अभी हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जनरल सॉल्यूशन के। अब यहाँ पर हम दो एग्जांपल देखेंगे। तो पहले एग्जांपल हमारा ये है, dy/dx इक्वल हमें दिया हुआ है 1 + x² * 1 + y²। तो वेरिएबल सेपरेबल का क्या मतलब है कि जो x वाली टर्म है वो dx के साथ ले जाएंगे, जो y वाली टर्म है वो dy के साथ लेकर जाएंगे। यही वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है हमारा। तो देखिए ये जो हमारा y वाली टर्म है तो हम dy के नीचे लेकर आ जाएंगे, और जो x वाली टर्म है इसके साथ हम dx लेकर आ जाएंगे। यही सब करना, उसके बाद हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो नॉर्मली ये फॉर्मूला होता है, ये 1/1 + y² या 1 + x², ये सीधा बन जाता है हमारा tan इनवर्स y। मतलब जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, ये आता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स y इक्वल कितना आ जाएगा, 1 का करेंगे
1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आता है x, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, जो स्क्वायर यानी जो पावर होती है पावर में एक ऐड हो जाता है और वो ऐड होने के बाद वो नीचे भी आ जाता है। तो मतलब क्या हुआ, x की पावर 3 अपॉन 3 और इसमें प्लस एक कांस्टेंट आता है c। आप जानते हैं इसमें कांस्टेंट आता है c। तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन में है हमारा एग्जांपल dy अपॉन dx इनटू y इक्वल x। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसे किस तरह से करेंगे सोल्व, तो देखिए y वाली टर्म तो y के साथ ही है तो इसे तो हमने इधर लिख दिया, इस वाली टर्म को इधर लिख लो या इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने यहाँ लिख लिया dy के साथ, और जो x वाली टर्म है वो dx के साथ इधर लेकर चले जाएंगे हम। उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक कांस्टेंट आता है, हमने उसे c1 मान लिया यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया, ये इसी वाली टर्म को तो हमने ऐसे ही रह लिया, यहाँ पर हमने क्या किया 2 को हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद देखिए क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2c1 आ गया। अब ये 2c1 को हमने एक नया कांस्टेंट मान लिया c, कैपिटल C मान लिया। तो देखिए ये आ गया हमारा, और x स्क्वायर की टर्म इधर चली जाएगी तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल c। ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया। और भी कुछ एग्जांपल करते हैं इसके। इस वाले एग्जांपल में हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखिए किस तरह से होता है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, क्या काम करना है, हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट करते हैं तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए dy वाली टर्म ये है तो y वाली जितनी भी टर्म है dy के साथ ले लेंगे तो ये इसके अपॉन में यहाँ आ जाएगा, और देखिए ये अपॉन में आ रहा है x तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, dx ऊपर पहुंच गया। अब सिंपली क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, tan इनवर्स y होता है, और इसका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x होता है इंटीग्रेशन। ये सीधा सीधा फार्मूला होता है, और एक कांस्टेंट आर्बिट्ररी कोई कांस्टेंट इसके साथ आएगा, हमने उसे c से पोच कर लिया है कि वो c है, और इस वाले को हम tan इनवर्स x को उधर लेकर आए हैं तो ये हो गया माइनस में। माइनस में होने के बाद क्या होगा, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, मतलब tan a माइनस tan b का फॉर्मूला इनवर्स में होता है ना, इनवर्स वाला ले लेते हैं तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस y इनटू x, और ये c1 हमारा ऐसे रहा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये tan इनवर्स वाली टर्म उधर पहुंच जाएगी तो क्या होगा y माइनस x अपॉन 1 प्लस y इनटू x। ये कितना आ जाएगा हमारा tan c1 आ गया। अब tan c1 को एक नया कांस्टेंट मान लिया हमने कैपिटल C, यही हमारा फाइनल इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए और भी एग्जांपल इसके करते हैं, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमें काफी कुछ समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो dy वाली टर्म है, जो y वाली टर्म है वो dy के साथ ले लेंगे, और जो x वाली टर्म है वो dx के साथ ले लेंगे, और उसका सिंपली इंटीग्रेशन करना होता है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो एग्जांपल भी हमारे आएंगे उन्हें भी हम देखते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 4 में देखेंगे। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से हमने किया है। तो क्वेश्चन था हमारा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, ये वाली इक्वेशन दी हुई है, ये रही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक कंडीशन और दे दी है, गिवन दैट y इक्वल 0 व्हेन x इक्वल 1, y इक्वल 0 व्हेन x इक्वल 1। जब ये कंडीशन दे दी जाए तो समझ जाना कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, मतलब जनरल सॉल्यूशन अब नहीं रहेगा, इसमें c की कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है वैसे नहीं रहेगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसे देखते हैं किस तरह से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। सॉल्यूशन में हमने देखा तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल हमें करना है, वही मेथड है। तो y वाली टर्म को हमने इधर ही रखा, तो माइनस का y ये रहा हमारा पूरी टर्म ऐसे की ऐसे रहेगी, और x वाली टर्म को हम राइट साइड लेकर जाएंगे। जब x वाली टर्म को हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस के साइन को क्या करेंगे, माइनस से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देखिए dy वाली टर्म यहाँ पर है हमारे साथ, तो y हमारे साथ यही रहेगा, तो ये y वाली टर्म जो है इसके अपॉन में आ जाएगी। उधर देखिए x वाली टर्म के साथ dx है, तो ये वाली यहाँ पर x वाली टर्म है, ये इधर जाकर ये अपॉन में चली जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और इसका इंटीग्रेशन देखिए किस तरह से हमने किया है। तो देखिए इसमें हमने ये देखा कि अगर नीचे वाले को हम t सपोज कर लें, t मान लें, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस y स्क्वायर को हमने t मान लिया है, इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y dy इक्वल dt। और देखिए हमें तो ये चाहिए ना y dy के प्लेस पर क्या लिखेंगे, y dy के प्लेस पर लिखेंगे dt अपॉन 2, मतलब 2 अपॉन में चला गया। तो देखिए क्या लिखा हमने 1 प्लस y स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम t लिख दिया हमने, और y dy के प्लेस पर हमने क्या लिखा dt अपॉन 2। तो ये वाला 2 का तो कुछ होना नहीं है, 1 अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, ये dt अपॉन t, इसका हमें एक बार इंटीग्रेशन करना है। 1 अपॉन t का कितना होता है, 1 अपॉन x का 1 अपॉन x के जैसा होगा, तो log कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो हाफ ये 1 अपॉन 2 तो भारी रहेगा, ऐसे रहेगा, तो
तो log t आ गया। t की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या थी हमारी 1 + y²। तो देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है। तो जिस जैसे कि इसका ये वाला आया है तो इस वाले का x वाले का भी तो यही वाला आएगा, बस यहाँ पे y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हमने क्या किया देखिए, ये हमने सिमिलरली ऐसा लिख दिया 1/2 log, मतलब इस वाली टर्म को हम क्या लिख रहे हैं वहां पे 1/2 log y + 1 + y² इक्वल x वाली टर्म भी सेम वैसी बन जाएगी 1/2 log 1 + x² प्लस, अब देखिए कांस्टेंट जो आता है ना उसे भी हमने इसी फॉर्म में लिख लिया। कांस्टेंट को हम c1 लिख देते, तो सारी चीजें जब log में आ रही हैं तो हमने उसे भी log में लिख लिया है, और 1/2 सब में आ रहा है उसमें भी हमने 1/2 ले लिया है। तो ये भी हमारा कांस्टेंट है। अब देखिए 2 से 2 को तो कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा log 1 + y²। तो देखिए क्या हुआ, हमने ये वाली टर्म को अब इधर लेके चले गए लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों टर्म log वाली एक साथ आ गई, ये वाली log जो हमारी आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ है इसे अलग रहने दिया। तो देखिए log की एक प्रॉपर्टी होती है log a - log b को क्या लिख सकते हैं, log a/b लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा यहाँ पर log c हमारा इस तरह से ऐसे रहा। तो देखिए log से तो log कैंसिल हो जाएगा, और ये c1 को हमने c यहाँ पर सपोज कर लिया है, c1 को c मान लिया, या c1 मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो देखिए आ गया हमारा 1 + y² 1 + x² = c। तो अब ये वाली टर्म जो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई में भेज दी है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये फाइनल सॉल्यूशन तो है, लेकिन इसमें जो कुछ टर्म्स दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, वहां से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो ये वाली इक्वेशन आई है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने। नाउ पुट y = 0 और x = 1। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि y की प्लेस पर 0 लिखना है, कब, when x = 1। तो y की वैल्यू 0 लिखेंगे और x की वैल्यू 1 लिखेंगे, ये दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो y की वैल्यू हमने 0 पुट की, ये आ गया 1 + 0, और c ऐसे रहा हमारा 1 + 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 2 इसके अपन में चला जाएगा, c की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। अब क्या करेंगे हम, इसी वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये रही इक्वेशन 1 + y², c के प्लेस पर 1/2 1 + x²। अब क्या किया हमने, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2y² = 1 + x² आ गया। अब हमने क्या किया है, x² तो हमने ही रहने दिया, ये वाली 2y² इसके इधर लेकर आ गए, तो माइनस में चली जाएगी -2y², और ये वाला 1 उधर चला जाएगा, तो 2 - 1 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसमें। इसी तरह के और हम एग्जांपल देखेंगे, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन का एग्जांपल था हमारा, और आगे एग्जांपल देखते हैं। अब हम एक नई टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, जो कि है हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या होती है और इसे किस तरह से सोल्व किया जाता है, तो हम इसमें देखते हैं। अ फंक्शन f(x, y) इज सेड टू बी होमोजेनियस, मतलब कोई एक हमें फंक्शन दिया हुआ है x और y की टर्म में, तो वो कब हमारा होमोजेनियस होगा, वो होमोजेनियस होगा इस कंडीशन में कि जब हम उस फंक्शन में x के प्लेस पर लैम्डा x पुट करें, y के प्लेस पर लैम्डा y पुट करें, तो आना क्या चाहिए, लैम्डा टू द पावर n। n क्या है, जो इसका ऑर्डर होगा, इस फंक्शन में जो ऑर्डर होगा वो होगा, और ये फंक्शन मतलब f(x, y), मतलब ये है कि लैम्डा की जब उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे x में और y में, और उस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो लैम्डा की पावर n है, मतलब n क्या है, ऑर्डर, अगर ये कॉमन निकल जाता है और वही फंक्शन बन जाता है, तो हमारा ये क्या कहलाता है, होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगा। तो लैम्डा यहाँ पर क्या है, लैम्डा इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, ये नॉन जीरो कांस्टेंट है हमारा। तो देखिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। देखिए f(x) हमें एक फंक्शन दिया हुआ है x, y, और ये x और y में एक फंक्शन है y² + 2xy। इसमें हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर लैम्डा x पुट करेंगे, y के प्लेस पर लैम्डा y पुट करेंगे। तो जब y के प्लेस पर हम लैम्डा y पुट करेंगे तो ये स्क्वायर है, तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा इनटू y² प्लस 2 ऐसे ही रहेगा हमारा, x के प्लेस पर लैम्डा x रखना हमने, y के प्लेस पर लैम्डा y पुट किया हमने, तो ये y लैम्डा स्क्वायर और ये y स्क्वायर का ऐसे रहा, प्लस का साइन ऐसे रहा, 2 भी ऐसे रहा। देखिए ये लैम्डा मिलकर क्या हो जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, और xy हमारा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा लैम्डा स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारा y² + 2xy। उसके बाद देखिए क्या आ गया, ये वाली टर्म जो बनी, ये वाला क्या है हमारा, ये वाला तो फंक्शन है हमारा, तो इसके प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा। तो ये इस वाली कंडीशन को हमारा फुलफिल करता है, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हुई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। अब इस इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं, हाउ टू सोल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सपोज करो हमें एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, और इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे,
पहले तो इसे चेक करेंगे क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हमारी ये चेक हो जाएगी। जब हमारी ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, पता चल जाएगा कि हाँ ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसे सोल्व इस तरह से हम करेंगे कि dy/dx इक्वल आ जाएगा हमारा g, मतलब ये हमारा एक इक्वेशन दी हुई है। इसमें सबसे पहला काम हम करेंगे y के प्लेस पर vx पुट करेंगे, y के प्लेस पर vx पुट करेंगे। v की जगह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली v पुट करते हैं, vx पुट करते हैं, तो हम v लेंगे इसके अंदर। तो इसे सोल्व करने का हम मेथड देखते हैं किस तरह से सोल्व होता है। तो y के प्लेस पर हम vx पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक बार हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो y का डिफरेंशियल क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में dy/dx आ जाएगा। और इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे v into x, इसे हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे u डॉट v वाले से। तो देखिए यहाँ पर हम x का करेंगे, v को ऐसे छोड़ देंगे तो x का कितना होता है 1, तो v ऐसे आ गया हमारा, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पर x को छोड़ देते हैं, v का करेंगे, v का जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा हमारा dv/dx। तो ये आ गया हमारा। इसके बाद देखिए हमने क्या किया है, तो देखिए ये आ गया हमारा dy/dx के प्लेस पर हम ये सारा पुट करने वाले हैं, कहां पर, जहां पर हमारी इक्वेशन है, जहां हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पर dy/dx के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, ये पूरा का पूरा पुट कर देंगे। यहां पर हमने ये पुट कर दिया पूरा का पूरा, और ये हमारा ऐसे ही रहा। तो y के प्लेस पर क्या लिखना वाले हैं, v into x, तो v into x लिख दिया। x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्योरली जो हमारा फंक्शन है ये किस में आ जाएगा, ये v की फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए ये वाले v को हम उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, ये dv को हमने ऐसे ही रखा और वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड लगाएंगे हम, तो dv हमारा ऐसे रहा। तो देखिए ये वाली टर्म v वाली है तो ये इसके अपॉन में चली जाएगी, dx को हम उधर लेकर चले गए और x इसके अपॉन में आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब जिस मेथड से भी इंटीग्रेशन होता होगा, सिंपल मेथड वाले से हो जाएगा तो सिंपल से हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो इसे थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, तब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरह के इसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, चेक करेंगे क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो फर्दर हम प्रोसेस लगाएंगे ये वाला और उस इक्वेशन को आसानी के साथ हम सॉल्व करेंगे।